हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं लोग क्या सोचते हैं ई रिक्शा के बारे में। तो कई लोग ई रिक्शा के बारे में सोचते हैं कि ई रिक्शा चलाना मतलब एक्सीलेटर लेना, ब्रेक दबाना और काम ख़त्म। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई रिक्शा चलाना इतना भी आसान नहीं होता और इसमें क्या क्या परेशानियाँ और क्या क्या दिक्कत आती हैं। तो बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। और आज मैं आपको ई रिक्शा के बारे में बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी ई रिक्शा को लेकर रोड पे निकला तो मुझे समझ आया कि ई रिक्शा चलाना केवल स्टीयरिंग पकड़ना नहीं, एक जिम्मेदारी उठाना भी है। अगर यह सिर्फ एक गाड़ी होती तो डर नहीं लगता, और अगर यह सिर्फ एक काम होता तो रात को सोच नहीं आती। ई रिक्शा चलाते समय मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक गाड़ी चलाना नहीं बल्कि कई लोगों की जिम्मेदारी उठाना भी है। ई रिक्शा चलाना केवल आगे बढ़ाना नहीं होता, इसका मतलब होता है सड़क को समझना, लोगों को पढ़ना और मन में काबू रखना। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पाते हैं ई रिक्शा सोचते हैं कि केवल एक्सीलेटर लेंगे चला जाएगा, लेकिन उनको क्या पता कि एक ई रिक्शा के ड्राइवर के ऊपर उनकी सवारियों की जिम्मेदारी और अपने गाड़ी को सुरक्षित रखना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ई रिक्शा चलाते समय हर मोड़ पर एक नया फैसला लेना पड़ता है। रुकूं कि जाऊं, मोड़ूं कि नहीं, धीमा करूं कि तेज चलाऊं। कार में गलती हो जाए तो केवल गाड़ी ख़राब होती है, लेकिन अगर एक ई रिक्शा चलाने में या फिर ई रिक्शा में गलती हो जाए तो सीधा एक ड्राइवर और इंसान प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ई रिक्शा चलाना केवल एक गाड़ी चलाना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का निर्णय है। ई रिक्शा में बैठने वाले लोग बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होते हैं और यहाँ तक कि थके हारे काम वाले आदमी लोग भी होते हैं। जब कोई सवारी ई रिक्शा में बैठती है तो वह केवल किराया ही नहीं देती बल्कि वह अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी देती है कि ये हमको सही सलामत हमारे घर तक पहुंचा देगा। जब कोई पैसेंजर कहता है भैया धीरे चलाना, तेज नहीं, उस पल केवल एक ई रिक्शा का ड्राइवर ही नहीं रहता बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले लेता है। हर एक ई रिक्शा के ड्राइवर की ज़िंदगी उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की नहीं बल्कि सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की भी होती है। चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो एक कब ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, हर पैसेंजर को उनकी मंजिल तक सुरक्षित या फिर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की होती है। कोई ड्राइवर मोबाइल देखे तो जल्दी में मोड़ काट दे या फिर ज़्यादा विश्वास दिखाए तो हो सकता है उसे कुछ ना हो, लेकिन नुकसान उसके पैसेंजर और उसके गाड़ी का भी हो सकता है। हर ड्राइवर की एक सेकंड की गलती किसी का पूरा दिन या फिर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक ड्राइवर को हमेशा तेज़ नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, हर मोड़ पर सतर्क रहना चाहिए और ज़्यादा अहंकार भी नहीं दिखाना चाहिए। रोड पर चलते समय केवल उसे अपने ड्राइविंग पर ही ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल आराम से ही गाड़ी चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो पैसेंजर भी कम होंगे, गाड़ी का भी नुकसान होगा और आपका सबसे ज़्यादा लॉस भी होगा। तो मेरा कहना यही है कि रोड पर बिल्कुल गाड़ी ध्यान से ही चलाना चाहिए। तो अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत ही कम स्पीड में चल रहा हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि खुद अपने गाड़ी चलाते चलाते ब्लॉग शूट कर रहा है और हम लोगों को ज्ञान दे रहा है। तो मेरी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तो मैं खाली रोड है तब चला रहा हूँ, उधर एक ट्रक आया था, उधर मैंने धीमी स्पीड कर लिया था और क्योंकि मेरे ऑटो में पैसेंजर भी नहीं है तो यहाँ बात मेरी नहीं बल्कि पैसेंजरों की ज़िंदगी की भी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा बल का एहसास तेज़ रफ्तार से ही होता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि मेरी गति, मेरी स्पीड और मेरी शक्ति ब्रेक लगाने पर ही निर्भर करती है। जब पीछे से बार बार कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही हो और उसे आगे निकलने की सबसे ज़्यादा जल्दी हो तो अपनी गाड़ी को ही रोक देना सही उचित होता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आपके पैसेंजरों को भी दिक्कत होगी और जब आपके पैसेंजर आपके ही भरोसे आपके रिक्शा में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाना। मैं भी चाहता तो ई रिक्शा काफ़ी स्पीड में चला सकता है, यहाँ तक कि हर एक ड्राइवर अपनी ई रिक्शा को तेज़ स्पीड में चला सकता, लेकिन समझदार ई रिक्शा का ड्राइवर वही होता है जो धीमी गति और अपने पैसेंजरों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेके चलता है। बस वही एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को आराम से चलाता है, अपनी गाड़ी का फिक्र करता है और पैसेंजरों की। तो आपको ऐसे पैसेंजर गाड़ियों में बैठना चाहिए जो ड्राइवर आराम से चले। और अगर आप एक ड्राइवर हो
तो आपको हमेशा एक धीरे में चलाना चाहिए, क्योंकि आपके पैसेंजर आपके ही भरोसे बैठे हैं आपके ही रिक्शा में। दिन के अंत में हाथ थक जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, उस समय रिक्शा के ड्राइवरों को यह भी नहीं याद रहता कि कमाई कितनी हुई, लेकिन यह ज़रूर याद रहता है कि आज हमारी सभी सवारियां सुरक्षित अपने घर तक पहुंची हों। तो इससे एक ई रिक्शा के ड्राइवर को बहुत ही अच्छा फील होता है और वो सोचता है कि आज अपनी सारी सवारियों को सुरक्षित पहुंचाया और वो चैन की नींद सो पाता है। ई रिक्शा ने हर एक ड्राइवर को समझदारी सिखाई, धैर्य से बात करना सिखाया और लोगों की जिम्मेदारी और सवारियों को घर तक अच्छे से पहुंचाने की। आज एक ई रिक्शा का ड्राइवर भरोसे से कह सकता है, मैं केवल ई रिक्शा नहीं चला रहा, लोगों की जिम्मेदारी चला रहा हूँ। स्टीयरिंग हाथ में थी पर लोगों का भरोसा दिल में था, और जब तक मैं ई रिक्शा को रोड पर चला रहा हूँ तब तक इसे हल्के में नहीं लूँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि आपको सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ।